अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग सेलुलर स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे और सेलुलर स्ट्रक्चर्स में हमने पढ़ा था सेल वॉल पिछले लेक्चर में। अब हम देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो ऐसी मेम्ब्रेन है जो हर किस्म के एनिमल और प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जा रही है। चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट है, वो एनिमल हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, ईच सेल जो है वो है द सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अभी सेल मेम्ब्रेन के लिए वर्ड यूज करेंगे हम ओवरऑल के लिए कि इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के बारे में आप जानते हैं कि वो सारे के सारे जिनमें न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक है, जिनमें न्यूक्लियस होता है उनमें मेम्ब्रेन भी होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस अगर नहीं है, उसकी बाकी मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन एक्चुअली उसके सेल के प्रोकैरियोटिक क्या है, बैक्टीरिया, उसके गिर्द क्या है, उसके गिर्द सेल मेम्ब्रेन है। तो अब सेल मेम्ब्रेन जो है वो ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूँ कह लें कि उसके पास मौजूद है। लेकिन हम अगर डिस्टिंग्विश करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो प्लांट सेल में हमने सेल वॉल पढ़ी थी उसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है। उसके अंदर जो वाली लेयर होगी वो मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। लेकिन एनिमल सेल में सबसे आउटर जो प्रोटेक्ट कर रही है उसको, उसके अंदर वाले हिस्सों की हिफाजत कर रही है, वो सारी मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। तो क्या कहेंगे कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये एनिमल में बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट में सेल वॉल इसके सबसे बाहर वाली लेयर होगी, तो जाहिर बात है उससे अंदर वाली जो लेयर है वो क्या होगी हमारे पास, वो सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक हो गया। अगर सेल मेम्ब्रेन के काम की बात करें, सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। सबसे पहला फंक्शन जो आप लोगों को याद रखना है वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। ये सेमी परमिएबल बैरियर का वर्ड भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। सेमी परमिएबल का वर्ड क्या है? सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि ये ऐसी मेम्ब्रेन है जो कुछ चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने देती है और कुछ चीज़ों को गुजरने नहीं देती। यानी एक रुकावट या बैरियर के तौर पे एक्ट करती है, जिससे किसी भी अदारे में, किसी भी घर में, किसी भी जगह पे कोई बाहर अगर गेट है या चौकीदार खड़ा है तो उसको लोगों को चेक करता है, देखता है किसको घर के अंदर जाने देना है, किसको इस अदारे में आने देना है, किसको आने नहीं देना। ठीक हो गया। इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो सेल की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। सेल मेम्ब्रेन के बाहर, सेल के बाहर भी और इन्वायरमेंट है, तो हर चीज़ सेल के अंदर नहीं आ सकती। जिस चीज़ की सेल को ज़रूरत है उसी को सेल मेम्ब्रेन अलाउ करेगी। और जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो सेल के अंदर तमाम मटीरियल्स हैं, जिस चीज़ को सेल से बाहर निकालना है उसे सेल मेम्ब्रेन अलाउ करेगी, अदरवाइज बाकी चीज़ें सेल के अंदर मौजूद रहेंगी। तो ये एक फेंसिंग के तौर पे, यानी एक बाड़ कह लो या एक रुकावट कह लो, उसके तौर पे एक्ट करती है। यानी सेमी परमिएबल होती है, कुछ चीज़ों को अंदर जाने देती है, कुछ चीज़ों को जाने नहीं देती, कुछ चीज़ों को अंदर से बाहर से अंदर आने देती है, कुछ को आने नहीं देती। तो हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कि एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या बैरियर। ठीक है। अलोइंग द फ्यू मॉलिक्यूल, अब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आपको बुक में मैंने लिखा हुआ है, नोट्स में मैंने आपको दिए हुए हैं, उसमें मैंने प्रॉपर करके हेडिंग से लिखा हुआ है, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। सब समझा देती हूँ कि फ्यू मॉलिक्यूल, इन कुछ मॉलिक्यूल को अंदर से बाहर और कुछ को बाहर से अंदर आने देती है, यानी फेंस करती है, उनको अलाउ नहीं करती हर मॉलिक्यूल को कि उसमें से गुजर सके। ठीक है। और इसके अलावा जो सेल के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं उनकी जो कंपोजिशन है उसको मेंटेन, जाहिर बात है अगर हर चीज़ बाहर से अंदर आती रहेगी या बाहर से अंदर, अंदर से बाहर निकलती रहेगी तो कोई भी उसकी अपनी एक रेशो या उसका अपना एक वॉल्यूम या अपनी जो है वो कंपोजिशन बरकरार नहीं रहेगी। तो ये उसकी कंपोजिशन का मतलब होता है कि जो जो चीज़ें मिलकर सेल को बना रही हैं, साइटोप्लाज्म को बना रही हैं, उन सब को एक ख़ास मिकदार में वहाँ सेल के अंदर रखती है। ठीक है। तो कंपोजिशन में देखते हैं क्या है। कंपोजिशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनी है, उसकी तरकीब क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन देखें, क्योंकि प्लांट सेल की बात कर रहे थे हम लोग, अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के बाहर सबसे बाहर वाली सेल वॉल होती है, उसके अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर क्या होता है, उसके बाद उसके अंदर रखी होता है। ठीक है। लेकिन एनिमल सेल की अगर
बात करें एनिमल सेल की, सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस और यहाँ पे साइटोप्लाज्म सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम यही सेल मेम्ब्रेन को कट करें और कट करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, इसे चेक करें कि किस किस चीज़ से मिलकर बनी है, तो इसके अंदर मेनली क्या होता है, प्रोटीन एंड ये दोनों चीज़ें हैं, ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है। मेन इसको बनाने वाली यानी मेम्ब्रेन है, एक लेयर है, सेल की कवरिंग है, उसको बनाने के लिए दो मेन चीज़ें हैं। कौन कौन सी? लिपिड्स एंड प्रोटीन। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन सेलर मेम्ब्रेन। लेकिन लिपिड के बगैर और प्रोटीन के बगैर जो है वो सेल मेम्ब्रेन नहीं बन सकती। क्लियर होगी बात? तो अगर हम कहें कि इसको स्ट्रक्चर को पेश करने के डिफरेंट साइंटिस्ट अपना काम कर रहे थे, उन्होंने डिफरेंट अपने अपने तरीक़ेकार से इसकी कंपोजिशन बताई, लेकिन सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल जो हम ज़्यादातर पढ़ते हैं उनमें हम कहते हैं कि साइंटिस्ट ने एक मॉडल बनाया था जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम लेंगे इसका? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल है उसको देखते हैं वो क्या है, शॉर्टली पहले देख लें। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक ये कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो दो लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। तो ये एक लग रही है, लेकिन अगर हम इसे इनरली देखें इसके अंदर फर्दर दो और लेयर्स हैं। ठीक है। और वो दोनों लेयर जो है उसे हम कहेंगे लिपिड बाय लेयर, क्योंकि वो बनी हुई लिपिड्स की हैं। यानी लिपिड्स एक मॉलिक्यूल का नाम है, वो लिपिड से बनी हुई हैं, तो उसे हम कहेंगे लिपिड बाय लेयर। अगर यहाँ मैं स्ट्रक्चर दिखाऊँ आप लोगों को, बहुत आसान है, बुक में बना हुआ है तो आपको शायद नहीं बना पाए, लेकिन अगर इसको बनाना हो तो बहुत आसान है। कैसे बनाएंगे? इस तरह मैंने ऊपर बनाया था, आप आराम से बना सकते हैं, ऐसे बनाते थे। ठीक है, ठीक है ना। ऐसे दोबारा इसलिए बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको लगे कि मैंने कैसे बनाया, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह बना के यहाँ पे जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल दिखा दें, थोड़ा सा इसे फिल कर दें। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा। अब ये जो एक लेयर है ये दूसरी लेयर है, यानी लिपिड की ये एक लेयर है और ये दूसरी लेयर। क्लियर होगी बात? लिपिड बाय लेयर। क्या लफ्ज़ बोलेंगे? लिपिड बाय लेयर। ठीक है। अब जो लिपिड बाय लेयर है इसके अंदर ये दो लेयर है, उन लेयर्स के अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल कहीं कहीं एम्बेडेड हुए हैं। अब यूँ समझ लें सैंडविच हुए में ब्रेड है, डबल रोटी। ठीक है। अब उस डबल रोटी का एक ये सिरा है और एक ये, इन दोनों को ऐसे रखे हुआ। ठीक है। एक ऊपर की तरफ है, ये देखो, एक का मुंह इधर है और एक का मुंह इधर। एक तो इसके दरमियान में हम रखते हैं सैंडविच, वो अगर आप कोई दरमियान में कबाब या कोई चीज़ रखते हैं वो है, लेकिन यहाँ पे हम उसके अंदर से कोई दरमियान से कोई ऐसे थोड़ा दबा के ऐसा कहते हैं धुंसा देते हैं। ठीक है ना, वो इसके अंदर ऐसे एम्बेड कर दें, इसे वर्ड बोलते हैं एम्बेडेड। ठीक है, तो में लिखा हुआ है एम्बेडेड, धुंसा हुआ होता है। ठीक है। अब वो उसके अंदर जो है प्रोटीन के मॉलिक्यूल इसके अंदर कहीं कहीं प्रेस हुए हुए होते हैं, दबे हुए होते हैं। तो इस तरह ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इनके अंदर कहीं कहीं, यहाँ मैंने शो किया है, कहीं कहीं कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े से और कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। इस तरह जो है वो एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। और ये आपने याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन किसी सेल की आउटर या इनर मेम्ब्रेन नहीं होती, बल्कि एक सेल के अंदर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है, हम इसकी मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये भी इसका स्ट्रक्चर भी यही होता है, क्योंकि ये भी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की तरह का ही होता है, लेकिन न्यूक्लियस के गिर्द होती है, हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह दिया। हमने पता है, हमने पढ़ना आजकल के माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के गिर्द जो मेम्ब्रेन होगी वो भी इसी तरह की होगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, उसके गिर्द जो मेम्ब्रेन होगी वो भी इसी तरह। क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, गोल्गी एपरेटस पढ़ेंगे, ये सारे जो हम पढ़ेंगे इनके गिर्द जो मेम्ब्रेन होगी वो सारी की सारी जो है वो इसी कंपोजिशन से मिलकर ही बनी हुई होगी। ठीक है। तो ये तो हमारे पास था सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम इससे साइटोप्लाज्म जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में